हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जारी जो किया गया है उसी के आधारित पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट जो है वह किरण पब्लिकेशन का है। आप लोग देख सकते हैं जो नया जो सिलेबस जारी किया गया उसी के अनुसार ये वॉल्यूम 3 बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इसका एक वीडियो डाल दिया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, अगर जो वो नहीं देखें तो वो जरूर जा देखें। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी तरह का प्रैक्टिस को हमेशा देखने के लिए हर एक एग्जाम के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ होता है नई नौकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जिसका इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाकू शब्द में जो वह आकू प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पीछे लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 जो होगा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला जो शब्द जो है वह अध्यापन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 जो होगा वह राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो अर्ध विराम, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा ये अर्ध विराम चिन्ह इसका राइट हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन चिन्ह का है, यह पूर्ण विराम का चिन्ह है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं जिसे कभी बुढ़ापा न आए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इस वाक्यांश के लिए जो सही शब्द जो है वह अजर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 जो होगा वह राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है शुल्क का विलोम शब्द कौन सा होगा? शुल्क का विलोम शब्द जो होता है वह कृष्ण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है? तो विद्यापीठ जो है यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह राइट हो जाएगा। लेखक से संबंधित भी वीडियो एक डाल दिया गया है, जिसमें 9, 10th और जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा गया है वो सारे लेखक उसके द्वारा लिखी गई कहानी और कविता डाल दिया गया है। वो भी वीडियो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है और वो वीडियो को जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के क्या होता है आगे लगता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, जिससे इसका परि जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर उसका 1 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन किनको आवश्यक विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो ये जो है क्लास 10th का लिया गया पहला नंबर जो हिंदी चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यह कार्य कुशलता को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह राइट होगा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के जो लेखक जो है वह भीमराव अम्बेडकर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अंदर आना मना है, अंदर आना मना है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक निषेधवाचक वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कबीर के दोहे में कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है? तो कबीर के जो दोहे में जो है साधु कक्कड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अंग्रेजी का क्वेश्चन है चलिए पहला नंबर जो इसका क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट वर्ड यानी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो इसमें सही जो वर्ड लिखा जो हुआ वह ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन का आइडम और फ्रेज पूछ रहा है जो बोल्ड शब्द में लिखा हुआ है, यानी कि टू फ्लॉग ए डिडेड हॉर्स, तो इसका आइडम एंड फ्रेज क्या होगा? तो इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका 3 जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन या सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस इसमें दिया गया है, इसका सही शब्द क्या होगा वह पूछा गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका
2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मोरीवंड, यानी मोरीवंड का पॉजिटिव इसमें वर्ड क्या होगा? तो मोरीवंड का जो पॉजिटिव जो वर्ड जो होगा वह डाइनिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा धुंधलापन हो गया है तो इसको थोड़ा माइनस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं से। इपीटोम का जो है इसमें पॉजिटिव मीनिंग पूछ रहा है कि इपीटोम का पॉजिटिव मीनिंग क्या होगा? इसका जो पॉजिटिव जो मीनिंग जो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि इनलार्जमेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द वेटर हैज़ नॉट ब्रॉट द कॉफ़ी, आई हैव बीन हियर फॉर एन आवर। यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बैकबोन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गिवन बिलो सेंटेंस विच आर जम्बल्ड पिक ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब इसमें सही ऑर्डर कौन सा है? इसका जो सही ऑर्डर जो दिया गया है इसका देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो सी जो है वह राइट हो जाएगा। 3 स्टिक्स वेयर फूजी एट 1 इंडेड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी पैसिव टू एक्टिव, यानी कि एक वॉइस एक्टिव वॉइस दिया जाएगा, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहला नंबर इसका जो हो गया ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम। तो इसका सही जो पैसिव वॉइस जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। द स्टोरी वाज कंप्लीटेड बाय हिम ऑन टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है जिसका सिर्फ हम आंसर बता दे रहे हैं, वीडियो को स्किप करके इसको बनाइएगा। 21 का हो जाएगा 2 संख्या का गुणनफल 245, इसमें एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? डायरेक्ट काट के निकाल सकते हैं, 5 दानों में कट जाता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते थे, ए अकेले उसे 15 दिन में, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो बी जो होता है वह अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर दे, ऑप्शन नंबर उसका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि माध्य और माध्यिका का मान जो है 4 और 5 दिया हुआ तो बहुलक का मान कितना हो जाएगा? तो इसका जो बहुलक का जो मान जो हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 24 का या प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है तो इसमें पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन आप खुद से स्क्रिप्ट करके बनाइएगा, इसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका 26 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 26 का हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समान 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैथ का 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 5 राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 12 + 3√7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा, -20 हो जाएगा 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है, तो इसका 31 का जो हो जाएगा राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि आप 4 बढ़ा देते हो, सब में 4 बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है? तो विषम जो है वह 4 नंबर जो है विषम, इसमें 3 बढ़ रहा है, बाकी बात इसमें 3 नहीं बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अनुक्रम में दिया गया जिसमें से एक लुप्त पद ज्ञात करना है, जिसमें 2 जो है वह घट रहा है, तो 2 घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है तो आप सीधे गिन सकते हैं, 1 2, एक यहाँ से पूरा बनाइएगा 3 हो जाएगा, 4 5, एक यहाँ से पूरा लीजिएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका, यहाँ पे कौन सा भराएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो वह समान विज्ञान से रिलेटेड है। अब PDF को चेंज कर दिया गया, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समान विज्ञान का है। 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदम्बरम चेट्टीयार मुथैया चिदम्बरम चेट्टीयार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना किया था। ये इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते हैं, बल्कि इंकलाब की तलवार विचार की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते हैं। ये कथन किस स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कहा गया था। ये भगत सिंह के द्वारा कहे गए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्थाम कोट्टा झील किस राज्य में थी। ये केरल राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। ये केंद्रीय बोर्ड अधिनियम जो लागू किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 1963 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों यानी कि NPA पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी। ये पन्नीर सेल्वम समिति का नियुक्ति किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये इस अधिनियम में राज्य वित्तीय नियमों की स्थापना का प्रावधान है। तो ये अधिनियम जो था 1951 का था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जाना, लेकिन उसका सहायक नदी पूछ रहा है, तो ये गंगा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूल की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पिंगली बंकैया को आज भी किस विशेष के कारण याद किया जाता है। तो इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो था उसको डिजाइन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन गहीर माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो ये कछुआ के लिए है, यानी कि इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका ये 2 जो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को क्या कहा जाता है। तो गुप्त काल में जो स्वर्ण के सिक्के को जो था दिनारस या दिनार के नाम से जाना जाता था, उनका इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस नदी को नर्मदा की हैंड मैप के रूप में जाना जाता था। हैंड मैप के रूप में ताप्ती नदी को जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चट्टान अनुक्रम के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है। तो इसे स्तरित शैल विज्ञान के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य की झील है। वेम्बनाड झील जो है वह केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वार्ड गाँव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। तो वार्ड गाँव का जो सम्मेलन
वार्ड गांव का जो सम्मेलन जो किया गया था ये 1779 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है, जिसे अल्प अधिकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। तो महाराणा प्रताप से जो युद्ध जो किया था वह अकबर की सेना ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य हुआ बिहार है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार है। तो इसका आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार है कि चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पटरचना होती है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा इसका जूम आउट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो, यानी कि 20 लाख से अधिक ना हो। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर कर देती है। यह ग्रेशम के दौरान नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलोरी झील किस राज्य में है। यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति किसमें निहित है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास निहित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस शासकों ने हराया था। ये सुजाऊ दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है विज्ञान का क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार है और कई स्थितियों में एक से एक है जो मनोभ्रंश का कारण बनता है। तो मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है। तो उस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है, उसे अल्जाइमर रोग बोला जाता है। इनका ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई जो होता है वह ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर जो होता है एसआई मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेसाइल कैलमेट ग्यूरिन यानी कि बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन जो होता है BCG निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए इसका पर टीका दिया जाता है। यह टीबी की बीमारी को रोकने के लिए, जिसका दूसरा नाम जो था वह तपेदिक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। तो यह हड्डी होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शन प्लाज्मा क्वाड्रिटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है, जो वंशागत हो सकता है या फिर सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है। यह जो बीमारी होता है वह हेमोफीलिया होता है। सिर्फ हेमोफीलिया बीमारी जो वंशानुगत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी
और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्वेत पटल यानी कि कॉर्निया उसको बोला जाता है। आदान में भी कॉर्निया को ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पके केले में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? तो पके हुए केले में जो पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल जो होता है वह मेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में अगर जो बोला जाए तो वो फोलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश का अन्य नाम सोमेटोट्रोपिन है। सोमेटोट्रोपिन किसका नाम था? ये वृद्धि हार्मोन का नाम जो था वह सोमेटोट्रोपिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है। तो नकारात्मक चार्ज किसका था? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या था? नकारात्मक चार्ज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण दिए? लोहे में जंग लगना यानी कि संक्षारण, यानी कि उसका क्या होता है? क्षरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। तो यह आमतौर पर प्रोदीप्त प्रकाश किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें नियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? चूने का जो रासायनिक नाम जो होता है CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर का बना होता है? वह सेल्यूलोज का बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद जलवाष्प जो है वह तरल पानी में बदलता है। तो जब वाष्प से तरल में बदलना संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। और तरल से वाष्प में बदलना तो ये वाष्पीकरण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। तो अंकुर को तने से जोड़ने का काम जो था वह डंठल करता है। इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, यानी कि डंठल करता है। अगला क्वेश्चन है, फूल के जो रंग जो होता है वो लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्यतः वर्णक से आते हैं। तो वे कहे जाते हैं, तो उसे वो किसी कारण होता है तो उसे एंथोसायनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक देखने से पहले जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अधिक लोगों को फायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मानव त्वचा, बाल और आँख को उनका रंग देने वाले रंजक यानी पिगमेंट क्या कहा जाता है? तो उसे मेलानिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादपों एवं जंतु की कुल संख्या कहलाती है। उसे बायोगैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो वह विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है। उसे जो पतली परत जो है उसे कैम्बियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो उसका ऐसा मात्रक बेक बेरल होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँखों में आंसू निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो वह लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई होता है? तापमान का एसआई इकाई जो होता है वह केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? उसमें सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन जो है अब सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। आते हैं पहला नंबर इस सेट का जो 86वां नंबर जो क्वेश्चन है, रानी की बाब
यानी कि रानी का स्टैम्प बेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में कहाँ पे स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मान सिंह तोमर जो 7 बार मान सिंह तोमर होगा जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? ये लंबी घुड़दौड़ यानी कि इसको स्टीपल चेंज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कमायनी। कमायनी का लेखक कौन है? कमायनी का जो लेखक है जयशंकर प्रसाद है। लेखक के हिंदी के जितने भी लेखक हैं साहित्य वगैरह का, कविता और कहानी का, सभी का एक वीडियो बना दिएगा, वो वीडियो को जरूर देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन है बेलगामी शहर किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? तो इसमें ये जो त्यौहार जो मनाया जाता है इसमें सफ़ेद और हल्की सफ़ेद रंग की साड़ी को पहना जाता है। इनके ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो मुद्रा पावर जो प्लांट जो है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वह हैदराबाद में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया था? पिंजर का लेखन के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर उसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? सूर्य महोत्सव जो है तिरुवनंतपुरम से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता है? तो ये भारतीय क्रिकेट टीम जो जीता है वह 2011 का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरी आरक्षित की है? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विलियम लाई चिंगते निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ताइवान के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन था? तो पहला बैंक अभी जो बना है YSBI बना है, इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 13 से 15 मई 2024 तक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह जो है रोटरडैम में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर उसका ए राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह सेट कितना अपडेट किया हुआ है, जो नए पैटर्न पर बनाया गया है, जो कि मई का जो करंट अफेयर है उसमें वह भी डाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन जो है स्वीडन के लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित केवल एक परमाणु भट्टी सोने की सीट का क्या नाम है? तो उस सीट का नाम जो है वह गोल्डन नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया, राइट होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, और आपका कितना स्कोर आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक सब्सक्राइब जो होता है हमें अगले वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। जय हिंद।